2 घंटों में 28 मुल्कों से $14 मिलियन की चोरी की अनोखी और पेचीदा वारदात। ये अगस्त 2018 की बात है जब कॉसमोस कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ को, जिसका हेडक्वार्टर पूना में है, इतवार के दिन मुतअद्दिद पैगामात मौसूल होना शुरू हुए। ये पैगाम अमेरिका में वीजा कार्ड कंपनी की जानिब से थे, जिसमें खबरदार किया जा रहा था कि एटीएम से बड़ी तादाद में रकम निकलवाई जा रही है और ये काम कॉसमोस बैंक के एटीएम के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जब बैंक स्टाफ ने अपना सिस्टम चेक किया तो उनको कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन नजर नहीं आई। ताहम आधे घंटे बाद बैंक स्टाफ ने एहतियातन वीजा कंपनी को इख्तियार दे दिया कि वो कॉसमोस के बैंक कार्ड से हर किस्म की ट्रांजैक्शन रोक दें। आधे घंटे की ये ताखीर इंतहाई महंगी साबित हुई। अगले दिन जब वीजा कंपनी ने कॉसमोस बैंक के तमाम ट्रांजैक्शन की तफसीलात दी तो दुनिया भर में मुख्तलिफ एटीएम से 12,000 ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। बैंक $14 मिलियन खो चुका था। ये एक बेबाक जुर्म था जिसमें मुजरिमों ने अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और रूस समेत 28 ममालिक में एक साथ कार्रवाई की और ये सब कुछ 2 घंटों और 13 मिनट में हुआ। तवील तफ्तीश के बाद तफ्तीशकारों ने इस जुर्म के पीछे एक पुरअसरार हैकर्स के गिरोह की निशानदेही की, जो इससे कबल शुमाली कोरिया के हुकूमत के हिमा पर कामयाबी से मुख्तलिफ मिलते जुलते जराइम कर चुके थे। इससे कबल के महाराष्ट्र के हुकाम को मुकम्मल तस्वीर मालूम होती उनको एक CCTV फुटेज मिली जिसमें दर्जनों अफराद मुख्तलिफ बैंकों से एटीएम से नोट निकालते और बैग में भरते नजर आए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हरजेश सिंह, जिन्होंने उस तफ्तीश की सरबराही की, कहते हैं कि हम इस तरह पैसे ढूंढने वाले नेटवर्क से नावाकिफ थे। उन्होंने बताया कि एक गैंग का हैंडलर लैपटॉप पर एटीएम से ट्रांजैक्शन का जायजा ले रहा होता था और CCTV फुटेज से पता चला कि जब कोई शख्स खुद पैसे रखने की कोशिश करता तो हैंडलर उसको पकड़ लेता था। CCTV फुटेज की मदद से इंडिया के पुलिस ने 18 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, जिनमें से अक्सर अब तक जेल में हैं। हरजेश सिंह का कहना है कि ये आदि मुजरिम नहीं है, बल्कि इनमें से एक वेटर, एक ड्राइवर और एक मोची है। एक मुल्जिम के पास तो बाकायदा फार्मेसी की डिग्री भी है। वो कहते हैं कि ये आम लोग थे, ताहम उनका मानना है कि उन लोगों को इल्म हो चुका था कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जानते थे कि वो किस के लिए काम कर रहे थे। तफ्तीश करने वालों का मानना है कि शुमाली कोरिया की रियासत इस सब के पीछे थी। शुमाली कोरिया दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता है, ताहम इसके महदूद वसाइल का एक बड़ा हिस्सा जोहरी हथियारों और मिसाइल पर लग जाता है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से इस पर पाबंदी आयद है। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अमरीकी हुकाम का मानना है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत हैकर्स की एक गिरोह के जरिए बैंकों और मालियाती इदारों से पैसा चुरा रही है ताकि अपनी मुआशियत और हथियारों के प्रोग्राम को चला सके। हैकर्स के इस ग्रुप का नाम लाजारस ग्रुप है और ये ख्याल किया जाता है कि उनका ताल्लुक शुमाली कोरिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी के एक यूनिट से है। साइबर माहिरीन ने इस ग्रुप को ये नाम बाइबल के लाजारस की वजह से दिया है, जो मौत के बाद जिंदा हो जाता है, क्योंकि इन ग्रुप के वायरस जब एक बार किसी कंप्यूटर वर्क में दाखिल हो जाते हैं तो उनको खत्म करना नामुमकिन होता है। इस ग्रोह को पहली बार उस वक्त आलमी शनाख्त मिली थी जब अमरीकी सदर ओबामा ने शुमाली कोरिया पर इल्जाम लगाया था कि 2014 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के हैकिंग के पीछे उसका हाथ था। इस ग्रुप पर उस वक्त के बाद से बांग्लादेश की मरकजी बैंक से 2016 में $1 अरब चुराने की कोशिश का इल्जाम भी लग चुका है, जबकि इस ग्रुप ने दुनिया भर में साइबर हमलों के जरिए मुख्तलिफ इदारों से भत्ता वसूल करने की कोशिश भी की। शुमाली कोरिया इस ग्रुप की मौजूदगी से ही इनकार करता है और रियासती सरपरस्ती में हैकिंग के इल्जामात की तरदीद करता है। ताहम दुनिया की अवलीन तहकीकाती एजेंसियों का मानना है कि शुमाली कोरिया के हैकर्स पहले से ज्यादा जिद्दत और बेबाकी से चोरियां कर रहे हैं। कॉसमोस कार्रवाई में उन हैकर्स ने जैकपॉटिंग नामी टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक में एटीएम मशीन को जिस तरह पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे ही जैसे किसी का जैकपॉट निकल आए। बैंक के निजाम को एक क्लासिकल तरीके से मफलूज किया गया, जिसमें एक मुलाजिम ने ईमेल खोली जिससे कंप्यूटर निजाम में वायरस दाखिल हुआ और उसके बाद हैकर ने एटीएम स्विच नामी सॉफ्टवेयर पर असरअंदाज होकर बैंक के किसी मखसूस कैश पॉइंट पर रकम निकलवाने को मुमकिन बनाया। इससे हैकर्स को यह अख्तियार हासिल हो गया कि वो अपनी सहूलतकारों की मदद से दुनिया में किसी भी जगह से रकम निकलवा सकते हैं। ताहम हर बार रकम निकलवाने की एक मखसूस हद थी, इसलिए उनको बहुत सारे सहूलतकारों और एटीएम कार्ड दरकार थे। अपनी वारदात के लिए उन्होंने सहूलतकारों से मिलकर एटीएम कार्ड की कापियां तैयार की और उस काम के लिए भी उन्होंने बैंक का असली रिकॉर्ड इस्तेमाल किया। ताहम वारदात के आगाज हुआ तो बर्तानवी सिक्योरिटी कंपनी BA सिस्टम्स को फौरी तौर पर शक हुआ कि ये लाजारस ग्रुप की कार्रवाई है, क्योंकि वो चंद माह से इस ग्रुप का पीछा कर रहे थे और जानते थे कि ये ग्रुप किसी इंडियन ग्रुप पर हमला करने वाला है और
उनको इल्म नहीं था कि वो बैंक कौन सा होगा। BA सिक्योरिटी सिस्टम के महकम एड्रियान नश कहते हैं कि लाजारस ग्रुप काफी तेज है क्योंकि उस अक्सर मुजरिम चंद लाख रुपए हासिल करने के बाद खुश हो जाते हैं, लेकिन कॉस्मोस वारदात पर नजर दौड़ाएं तो उसकी तैयारी होश उड़ा देती है। 28 ममालिक में इन हैकर्स ने सहूलतकार कैसे तलाश किए, और वो भी ऐसे ममालिक में जहां शिमाली कोरिया की शहरी जा ही नहीं सकते। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक लाजारस ग्रुप ने डार्क वेब पर एक मरकजी सहूलतकार से मुलाकात की होगी जहां मुतअद्दिद फोरम्स हैं। फरवरी 2018 में ऐसे ही एक फोरम पर एक सारिफ जिसका नाम बिग बॉस था, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में मशवरे दिए थे। उसका कहना था कि उसके पास ATM कार्ड की कापियां तैयार करने की सहूलत मौजूद है और ये उसके पास अमेरिका और कनाडा में पैसे निकलवाने वाले एक सहूलतकार ग्रुप तक रसाई भी मौजूद है। यही वो काम था जिसकी लाजारस ग्रुप को जरूरत थी और उन्होंने बिग बॉस के साथ काम शुरू कर दिया। अमेरिका की सिक्योरिटी कंपनी इंटेल 471 के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर माइक डी बोल से हमने राब्ता किया कि वो इस मरकजी सहूलतकार के बारे में मजीद मालूमात फराहम करें। उनकी टीम ने मालूम किया कि बिग बॉस 14 साल से मुतहरिक है और उसके कई नाम हैं जिनमें से जी हबीबी और हैकवुड शामिल हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने इसकी तलाशी के लिए उन तमाम नामों का इस्तेमाल किया और उसके ईमेल ढूंढ निकाले। माइक का कहना है कि हकीकत में वो सुस्ती से काम ले रहा है और हम ये अक्सर देखते हैं कि ऐसे लोग अपना नाम तो बदलते रहते हैं लेकिन उनका ईमेल वही रहता है। 2019 में बिग बॉस को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और मालूम हुआ कि ये 29 साल गालिब अलबामरे था जो कैनेडियन शहरी है। गालिब ने अपने ऊपर इल्जामात को तस्लीम किया जिनमें मुबैना तौर पर शिमाली कोरिया की चोरी शुदा पैसों की लॉन्ड्रिंग शामिल थी। इस 11 साल 8 माह की सजा हुई। शुमाली कोरिया कॉस्मोस बैंक वारदात या किसी और वारदात में हिस्सेदार होने का कभी एतराफ नहीं किया। BBC ने लंदन में शुमाली कोरिया के सिफारत खाने को इल्जामात के बारे में सवालात भेजे लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ताहम माजी में जब उनसे बात की गई तो शुमाली कोरिया के सफीर ने जवाब दिया था कि ये इल्जामात एक मजाक हैं और अमेरिका की जानिब से हमारी रियासत को बुरा बनाने की कोशिश है। फरवरी 2021 में अमेरिकी FBI, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और महकमा इंसाफ ने लाजारस ग्रुप के 3 मुश्तबा अराकीन के खिलाफ इल्जामात का ऐलान किया था जिनमें जॉन जेंगम, कमटू और पाक जिन शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि ये तीनों अफराद शुमाली कोरिया में ही मौजूद हैं। अमेरिकी और जनूबी कोरिया के हुकाम का मानना है कि शुमाली कोरिया के पास 7000 तरबियत याफ्ता हैकर्स हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि ये सब मुल्क के अंदर रहते हुए ही काम करते हों जहां इंटरनेट का इस्तेमाल महदूद है। रियो वो शुमाली कोरिया के साबिक सिफारतकार हैं और हैकर्स के काम के बारे में मालूमात फराहम कर चुके हैं। 2017 में वो शुमाली कोरिया के कुवैत में मौजूद सिफारत खाने में काम कर रहे थे। वो इस वक्त कुवैत में शुमाली कोरिया के 10,000 शहरियों की मुलाजिमत का इंतजाम देख रहे थे। इस वक्त शुमाली कोरिया के बहुत से शहरी मशरिक वस्ता के मुमालिक में काम करते हैं और उन पर लाजिम था कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा हुकूमत को दें। रियो का कहना है कि एक दिन उनको एक ऐसे हैंडलर का फोन आया जो दुबई में मौजूद 19 हैकर्स का काम देख रहा था। उसने कहा उनको सिर्फ एक चीज दरकार है, एक कंप्यूटर जिसके साथ इंटरनेट मौजूद हो। शुमाली कोरिया रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क हैकर्स की मौजूदगी की तरदीद करता है। सितंबर 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने शुमाली कोरिया पर नई और सख्त पाबंदियों का ऐलान किया जिनके तहत शुमाली कोरिया के लिए बरामदात करना मुश्किल हो गया। उन पाबंदियों के तहत तमाम अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो शुमाली कोरिया के शहरियों को 2019 तक उनके मुल्क वापस भेज दें। उसके बावजूद ये हैकर्स मुतहरिक हैं और अब क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये हैकर ग्रुप अब तक क्रिप्टो कंपनियों से $3 अरब से ज्यादा करेंसी चुरा चुका है। अमरीकी हुकाम इनको दुनिया के सबसे बड़े बैंक डकैत करार देते हैं जो बंदूक के बजाय कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचे।